कोर्ट में यूज़ किया जाता है पीआईए की निजकारी के वो यही है कि लॉस मेकिंग एंटिटी थी और नुकसानात का तखमीना बढ़ता जा रहा था, इसीलिए ये आखिरी कदम था जो उठाना पड़ा हुकूमत को। इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। माहिर मुआशियात खुर्रम हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एविएशन जर्नलिस्ट ताहिर इमरान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये बिडिंग 100 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है और फेयरली बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर लास्ट बिड की बात की जाए तो। क्या ऐसा हुआ इन द मीनवाइल? और दूसरा ये कि यही प्रॉस्पेक्ट था जिसके बारे में बात की जाती है कि नहीं, अल्टरनेटिव्स भी थे, प्राइवेटाइज करने के लिए इतना तेज़ी से रश नहीं करना चाहिए था हमें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ये प्राइवेटाइजेशन की जो स्टेज है इसको सक्सेस कहेंगे या कुछ और कहना चाहिए? देखिए, जो पिछला एपिसोड था जिसको मैं फवाद हसन फवाद सर्कस कहता हूँ, वो एक फ्रॉड यानी कि एक बिल्कुल स्टूपिड किस्म की अहमकाना किस्म की हरकत थी। एक तरफ आप प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एयरलाइन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मजल कर रहे हैं, उसकी जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस हैं उनको कट कर रहे हैं और आप पीएसओ को कह रहे हैं कि वो तेल देना बंद कर दे। तो ये तो वही बात है, यानी कि मुझे समझ नहीं आती, इन बाबुओं को इतनी भी अक्ल नहीं आती कि अगर आपने अपना को पुराना कोट भी बेचना हो तो आप उसको धो के ड्राई क्लीन करवा के चमका के फिर मार्केट में लगाएंगे कि चलो कोई खरीदने वाला। यहाँ पे आप एयरलाइन प्राइवेटाइज करने पे लगा रहे हैं और साथ ही उसकी जड़ें काट रहे हैं। तो वो तो एक बिल्कुल अहमकाना किस्म का नॉन स्टार्टर था। उसमें गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं थी, स्टेक होल्डर्स जो थे ये अवेलेबल थे, आरिफ हबीब वाज इंटरेस्टेड एट दैट टाइम। लेकिन जाहिर बात है वो केयर टेकर गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाह रहे थे और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए भी कुछ नहीं था, जो कि अब हुकूमत ने आके इस प्रोसेस से पहले इनको अश्योरेंसेस दी हैं, जिसके नतीजे में ये एक बहुत सीरियस कोऑर्डिनेटेड और सीरियस किस्म की यानी एफर्ट हुई है जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स ने भी और गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है। अश्योरेंसेस दी गई हैं, उन्होंने कुछ गुंजाइशें मांगी हैं जो उनको दी गई हैं, तो दोनों तरफ से सीरियसनेस का मुजाहरा किया गया। इसकी वजह से मुझे लगता है जो मिफ्ता साहब ने भी बात की कि 850 अरब रुपए का जो कर्ज है उसका क्या होगा, उस पर कोई फॉर्मूला जो तय हुआ है उसको उस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? जी ताहिर साहब। देखें, जो फॉर्मूला है बुनियादी तौर पे जो टैक्स पेयर है उसको कोई फायदा नहीं हुआ। हुकूमत ने क्या किया है कि तमाम लायबिलिटीज अपने जिम्मे ले ली हैं। ये तकरीबन मेरी साल डेढ़ पुरानी स्टोरी है जिसके अंदर मैंने लिखा था कि जो बैड और गुड पीआईए का जो कॉन्सेप्ट है, अब बैड पीआईए ये है कि जो पीआईए मौजूद थी प्राइवेटाइजेशन से पहले वो सारी की सारी बना दी गई बैड पीआईए। अब उसमें से जहाज, रूट्स, चंद प्रॉपर्टीज, फ्लाइट किचन, इस तरह के इदारे वगैरह हैं वो शामिल कर लिए गए हैं गुड पीआईए में जो प्राइवेटाइज की जा रही है। फिर जो नया मालिक होगा, जो सक्सेसफुल बिडर होगा, वो बैड पीआईए में से अगर मुलाजमीन चाहेगा तो वो ले सकेगा, कुछ चीजें चाहेगा तो वो ले सकेगा और उसके फिर रेट तय की जाएंगे। तो ये जो अरबों का कर्जा है ये अभी भी टैक्स पेयर के पल्ले है, जिसके बदले में हुकूमत ने बैंकों के साथ एक वर्किंग अरेंजमेंट कायम किया 10 साल का। तो टैक्स पेयर जो है उसकी जो रगड़ाई है वो अगले 10 साल तक पीआईए के नाम पर और पीआईए के जो डेट के नाम पर जारी रहेगी। उससे आपको रिलीफ नहीं मिलने वाली, सिर्फ मजीद फाइनेंशियल डंपिंग जो है वो बंद हो जाएगी पीआईए के अंदर। ठीक है खुर्रम साहब, आपको भी यही लगता है कि ये जो रिलीफ मेजर्स के हवाले से, जैसे फॉर इंस्टेंस ये कहा गया कि 18% जो जीएसटी है वो माफ़ कर दिया जाएगा ख़रीदार के लिए, और दूसरा क्या यही वजह है ये कंसेशंस जो दी गई हैं कि 10 अरब की बोली लगी लास्ट टाइम और इस बार 100 बिलियन को वो क्रॉस कर रही है? हाँ, नहीं, आई थिंक वजह सिर्फ ये नहीं है। ये जो कंसेशंस आपने बात की ये तो बहुत मामूली सी छोटी सी बात है। मेन वजह है कि उन्होंने जो शेयर होल्डिंग का चंक ऑफर किया है वो बहुत बड़ा है इस दफा बाय कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। जी हाँ, और पिछले दफा वो 51% पे रख रहे थे और तब भी लग रहा था कि काफी ने जो कंडीशंस लगा दी थी, जैसे भी ताहिर भी कह रहे थे कि वो एक इकोनॉमिकली या बिजनेस साउंड प्लान नहीं था। इस दफा दे आर सीरियस। और साहब, वैसे ये जो रिमेनिंग 25% है ये गवर्नमेंट ओवरसाइट के लिए रखा है या कोई और वजह है इसकी? नहीं, ये तो देखिए उनको ऑप्शन दे रहे हैं। जो बिडर जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उनके पास 90 डेज की ऑप्शन होगी कि अप टू 90 डेज में वो फैसला कर सकते हैं टू बाय द रिमेनिंग 25% एज वेल। तो चाहे तो आप 100% अब खरीद सकते हैं। तो दिस टाइम द गवर्नमेंट इज सीरियस एंड एक्चुअली हैंडिंग ओवर पीआईए टू द बायर रादर देन उनके ऊपर कंडीशंस लगाते रहें कि अच्छा आप खरीद सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कर सकेंगे, आप वो नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप बायर भी खुद सोचता है कि मैं एग्जैक्टली खरीद क्या रहा हूँ अगर मेरे ऊपर ये सारी कंडीशंस लग रही है। अच्छा, और जो कोर एंटिटी है सिर्फ वही ऑन सेल है ना? क्योंकि मोहम्मद अली साहब को मैं सुन रहा था, गालिबन वो कह रहे थे कि रूजवेल्ट और बाकी प्रॉपर्टीज जो है इंटरनेशनली वो हम ही ऑन करेंगे।
ना इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज पीआईए की सच बैलेंस शीट नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी की है। एंड वो अभी रहेंगी, इनफैक्ट वो तो लायबिलिटी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के लिए बन गई है। उनको भी बेचने का है इरादा, लेकिन वो सेपरेट है वो वाली सेल। और इस सेल के भी जो 92.5% जो इसके प्रोसीड्स होंगे इस सेल के, वो जाएंगे टू पे द लेगेसी डेट जो पीआईए की है, जो 650 अरब रुपए से ज्यादा एक अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो पीआईए की बैलेंस शीट पे हैं, जिनको अलहदा कर दिया गया है। और वो अब होल्डिंग कंपनी या एक और पीआईए होल्डिंग के नाम से एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, उनकी बुक्स पे आ गए हैं वो पैसे, वो डेट जो है। तो ये प्रोसीड्स उसको रिटायर करने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर रोजवेल्ट होटल की वो होगी सेल, और उसके भी प्रोसीड्स वही डेट उसको रिटायर करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद जितनी वो डेट बन जाएगी, जिसका भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा, वो फिर गवर्नमेंट को खुद अपने पैसों से रिटायर करना होगा। तो ये काफी एक बड़ा एक खड्डा है जिसपे से गवर्नमेंट अपने आप को निकाल रही है अभी, और उसकी शुरुआत आज हुई है और काफी सीरियस किस्म की बिडिंग चल रही है। अभी तक खत्म नहीं हुई। 120 अरब रुपए पे 121 अरब रुपए पे आई थिंक आके अभी रुकी थी, जब टब्बा ग्रुप ने वो मांगा है मजीद 30 मिनट्स। और देखते हैं प्राइस कहां तक जाती है। और दूसरी चीज मुजम्मिल, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि पिछली दफा जब पिछले साल इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो 50